विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह नहीं है। अब विसर्ग संधि वाला जो मसला है, देखो ये प्रश्न ही बहुत अवश्यंभावी इसमें नहीं है। ये शिरोभाग है, इसमें श्रेय है, कर है, चंद्र है, तम है, पुनः प्राप्ति में तो ऐसे ये संधि नहीं हो पाई, संधि नहीं हो पाई, ये विसर्ग संधि नहीं है, तो ये भी बहुत प्रश्न गड़बड़ है। मैं तो इसको भी रद्द करने के लिए कहूंगा, ये ठीक नहीं है। यशधरा सही है और ये पुनर् होता है, इसमें पुनः नहीं होता इस तरह से, ये पुनः यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, ये ठीक नहीं है। पुनरुक्ति और अतएव ये भी विसर्ग का है। अवश्यंभावी व्यंजन संधि है, आबाल वृद्धि में कोई संधि नहीं है, मनोनुसार इसमें विसर्ग संधि है, और शिरोभाग और वयोवेग और तेजोबल इसमें बिल्कुल जो है, इसमें तीनों में है, बाकी सब जगह कहीं कहीं गड़बड़ है। तो जो प्रश्न बनाया कि निर्मित शब्द समूह नहीं है, कौन सा नहीं है, तो भाई मेरे हिसाब से तो इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं है मेरे हिसाब से ये भी नहीं है। ये पुनरअव्यय है, पुनर और अव्यय, और इसमें कोई संधि नहीं है। पुनरुक्ति, रे मिलकर के रे बन गया, पुनर है संस्कृत में, पुनरुक्ति। अब लोग गलती से इसको पुनः पुनः करते रहते हैं, पुनः नहीं होता, पुनर होता है, अव्यय है। तो आप सोचिए यहां पर ये भी गलत है, ये दोनों विसर्ग के हैं, ये भी विसर्ग है। इसके बाद में अवश्यम भावी में बिल्कुल यहां नहीं है ही नहीं, अवश्यम और भावी कोई संधि नहीं है, आबाल वृद्ध में भी नहीं है, मनोनुसार में केवल इसमें है। और ये शिरह भाग और वह वेग और तेज बल, इन तीनों में है केवल। अब ये पूछा विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह कौन सा नहीं है, अरे बाबा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तीनों नहीं है ये, इसलिए ये भी प्रश्न कुल मिलाकर के रद्द करने योग्य है। ये भी एक ऐसा प्रश्न है, तो इसलिए मैं लिख देता हूं इसको, ये रद्द करने योग्य है, पांचवा प्रश्न। 21-24 में से 5 प्रश्न गलत हैं। अभी देखना आप, ये कौन से शब्द युग्म का अर्थभेद सही है। शब्द युग्म का अर्थभेद ये देखो, अरे अपकीर्ति नहीं होता, अपकीर्ति होता, मिसप्रिंट है। और ये जो अयश है, ये अयश अपकीर्ति है, बाकी तो और सब तो गलत है ही, और तो सब है ही। ये जो है ना कृति रचना होता है, तो फिर ये तो गलत हो गया ना, कृति रचना। और ढीठ जो है, ढीठ तो नजर को कहते हैं, दृष्टि को कहते हैं, ये नहीं है। और तरणी तो सूर्य को कहते हैं, ये भी गलत है। अब बचाई अयश और अयस लोहा सही है, लेकिन अयश का तो अपकीर्ति होना चाहिए ना, अपकीर्ति कर दिया, मिसप्रिंट है, यह है मिसप्रिंट। और मिसप्रिंट के आपके पास में 2 प्रश्न है जो मिसप्रिंट है, और आप ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा नहीं करते, बच्चों को पनिश नहीं कर सकते, इसलिए बिल्कुल ठीक ये होता है, अपकीर्ति। मनस होता है इसमें, क्यों, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। इसके बाद में समास के संबंध में असंगत कथन है। देखो समास के बारे में कर्मधारय विशेषण, तो विशेषण विशेष्य का समास होता है, ये बात सही है। कर्मधारय के बारे में जहां प्रथम निषेध का वाचक हो उसे नए तत्पुरुष कहते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन नए तत्पुरुष जो है ये ठीक है, हमारी किताब में भी रहम सब है, लेकिन ये संस्कृत का विभाजन है, ये ठीक नहीं हिंदी में करना। यही तो मैं आपको बात कहना चाहता हूँ, इस बंदे को हिंदी के बारे में अच्छी जानकारी नहीं है जिसने भी पेपर बनाया है। और अधिकरण तत्पुरुष के समस्त पदों में अधिकरण कारक चिन्ह में पे पर का प्रयोग होता है। अरे प्रयोग होता है या लोप होता है, ये प्रयोग होता है। और समस्त पद बनाते समय समास में प्रथम पद के साथ विभक्ति चिन्ह का लोप किया जाता है। ये विभक्ति जो है सब उनके प्रथम के पाद में विभक्ति चिन्ह का लोप किया जाता है। तो देखो पर का प्रयोग होता है, यहां पर ये मामला जो है में पे पर का लोप होता है, तो प्रयोग नहीं होता, में पे पर का जो होता है। और विभक्ति चिन्ह का लोप किया जाता है। अब सभी जगह नहीं होता विभक्ति चिन्ह का लोप, सब हमेशा हर जगह नहीं होता। तो इसलिए विशेषण कर्मधारय में कहाँ होगा, तो कैसे होगा, यहां नहीं होगा, इसलिए ये ठीक नहीं है। ये हमारा डी जो है ये होना चाहिए, लेकिन वहां भी वो गलती है, प्रयोग होता है, वो भी ठीक नहीं है। जन संधि निम्नलिखित में से किस विकल्प में केवल प्रत्यय का ही प्रयोग किया गया, केवल। अब देखो ये प्रश्न भी गलत है, ये प्रश्न ही स्पष्ट नहीं है। क्या प्रश्न बनाते हो भाई, निम्नलिखित में से किस विकल्प में केवल प्रत्यय का ही प्रयोग किया गया है, किस विकल्प में केवल प्रत्यय का ही प्रयोग किया गया है। तो रासायनिक में एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया, पार्श्विक में एक और काल्पनिक में एक। क्या आप क्या कहना चाह रहे थे, केवल एक प्रत्यय का ही प्रयोग पूछ रहे थे क्या, वो एक प्रत्यय आपसे छूट गया। तो अगर एक प्रत्यय पूछ रहे हो तो तब तो ये मामला ठीक होगा,
वरना केवल प्रत्यय का प्रयोग किसमें किया गया है, तो इसमें भी प्रयोग प्रिय है। अपेक्ष, अपेक्ष यह है आक्षेप, आक्षेपित, आक्षेपित है, आक्षेप उल्टा छप गया टाइप, आक्षेपित है। इत प्रत्यय इसमें भी है, इसमें यह प्रत्यय है इसमें, और इसमें पर आश्रित, आश्रय और इत प्रत्यय इसमें भी प्रत्यय है, और अनु और उदित इसमें भी प्रत्यय है। क्या पूछ रहे हो भाई, क्या पूछ रहे हो? तो इसका मतलब कुल मिलाकर के पूछना ये चाह रहे थे इसमें, तो इसमें भी प्रत्यय, इसमें भी प्रत्यय, इसमें भी प्रत्यय, इसमें भी प्रत्यय, और इसमें भी प्रत्यय, प्रत्यय प्रत्यय, इन दोनों में तो प्रत्यय भरे पड़े, तो फिर ये प्रश्न तो गलत हो गया ना। और यहां कर दिया अनादूत, हो गया ना गलत। अनादूत नहीं होना चाहिए था, अनाहूत होना चाहिए था, क्योंकि जो बिना बुलाए आया हो वो अनादूत थोड़े होता है, अनाहूत होता है। तो फिर ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर। अंतेवासी तो ठीक है, जो गुरु के समीप रहने वाला अंतेवासी बिल्कुल ठीक है, और नीचे की ओर लाना या खींचना ये अपकर्ष है, ये अपकर्ष भी है, और किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभीप्सा है। अब आप इसमें ये आप कर सकते हो, लेकिन सवाल ये है मेरे हिसाब से ये इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जब अनादूत जैसा इतना बड़ा ब्लंडर है तो फिर आपको इसको अनाहूत होना चाहिए था, और प्रश्न रद्द करने योग्य है, ये रद्द करने योग्य है। एक गिलास का पानी, ये प्रश्न भी गलत है। ये देखो पद क्रम संबंधी गलती है, इसमें पानी का एक गिलास होना चाहिए, पानी का एक गिलास लाओ, पानी का एक गिलास लाओ, एक गिलास ला रहे हो, एक पानी का नहीं है, तो फिर न तो इसमें वचन संबंधी है, न इसमें अव्यय संबंधी है, न इसमें लिंग संबंधी गलती है, न कारक संबंधी गलती है, इसमें तो पद क्रम संबंधी गलती है। ये जो पद है एक वाला, ये एक है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण की भी इसमें कोई गलती नहीं डाल रखी, विशेषण संबंधी विशेषण के प्रयोग की बारी, ये संख्यावाचक विशेषण गिलास के पहले आना चाहिए था, पानी के पहले नहीं आना चाहिए था। तो आप चाहो तो इसमें अगर पद क्रम संबंधी गलती होती तो भी ठीक, या विशेषण के सही जगह के गलत के प्रयोग की होती तो भी ठीक। राइट, ओके भाई महावीर जी, शेखाव जी, क्या गुमान करें, ये ऐसे ऐसे हाल है इनके देखे तो सही है पेपर क्या बनते हैं। तो ये प्रश्न भी गलत है, इसलिए प्रश्न ये रद्द करने योग्य। हमारे भाई ने टाइप कर दिया रद्द नहीं, रद्द है।